नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिस्टिक पर एक और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी 24,600 के नीचे और 24,574-75 के नीचे सस्टेन करता है तो आप निफ्टी को फॉलो होता हुआ देखेंगे। एग्जैक्ट ठीक निफ्टी ने वैसा ही करा है, कॉपी पेस्ट, जैसा कि कल के एनालिसिस में हमने देखा था। उस केस में निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट था 24,500 के आसपास, जो मैंने एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बताया था, अगर ये ब्रेक होता है तो आप सेकंड टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। सेकंड टारगेट थोड़ा नीचे था तो 24,160 के आसपास था, 24,160 180 के आसपास। आज हमें वो टारगेट देखने को नहीं मिला है। अगर कल मार्केट में इसी तरह की सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है वो टारगेट आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं आज निफ्टी में कौन कौन से टॉप गेनर और टॉप लूजर रहे। मोस्टली तो आज मार्केट गिरा है तो टॉप लूजर देखने को ही मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉप गेनर से। अगर टॉप गेनर में कुछ 0.1 0.4 के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली है तो टॉप गेनर में सिप्ला आ रहा है और आईटीसी आ रहा है। अगर लूजर की बात कर लेते हैं तो श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, भारत एयरटेल और जेएसडब्ल्यू निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स रहे हैं। तो अब बात करते हैं आज का दिन बैंक निफ्टी में कैसा रहा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी क्लोजिंग के आसपास 500 550 53,500 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिला था वो 53,000 का था और जो सेकंड टारगेट का बताया था वो 600 650 या 700 के आसपास था। वो आप लास्ट एनालिसिस वीडियो में जाके एक बार देख सकते हैं। तो मार्केट आज पूरे ही दिन बेरिश मोड में रहा है और हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। अगर ये सेलिंग कल कंटिन्यू होगी तो जो मार्केट ने जहां से ब्रेकआउट दिया था इस लेवल के आसपास 52,500 और 52,000 के आसपास तक मार्केट आपको एक बार फॉल होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में आज कौन से टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर टॉप गेनर देखते हैं तो टॉप गेनर तो कुछ है नहीं। टॉप लूजर पे एक बार नजर डाल लेते हैं तो एयू बैंक, इंडिसिस बैंक, पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर रहे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पीएसयू सेक्टर में ही काफी अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली है और सारे के सारे सेक्टर जो थे आज डाउन मूवमेंट में ही थे। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। निफ्टी में आज के दिन हमें टॉप से लेकर बॉटम तक 300 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली है। निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा, यहाँ से अपर से लेके जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के फेज में ही रहेगा। अगर निफ्टी 24,180 के नीचे एक बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो फिर निफ्टी का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखा जाए तो अपर रेंज है जो 24,850 के आसपास से लेके और ये 24,170-80 के आसपास की जो रेंज बनी हुई है इसमें निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन होता है कल और आवरली एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग होती है तो निफ्टी फिर अपने जो अगला जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 24,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा उसके आसपास तक निफ्टी आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट लेवल को देख लेते हैं। यदि कल निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल 24,300 को ब्रेक करता है और मार्केट अगर सस्टेन करता है नीचे तो उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,180 का रहेगा। जो सेकंड टारगेट रहेगा आपका वो 24,120-22 के आसपास आप देखेंगे और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो 24,100 का रहेगा। अगर निफ्टी इस सपोर्ट एरिया को अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक नहीं कर पाता है और सपोर्ट लेके बुलिश क्लोजिंग देता है तो आप कम क्वांटिटी के साथ ऊपर प्लान कर सकते हैं। उस केस में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,390 का, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 24,450 का और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो आपको 24,500 का, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर कल निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,600 के आसपास का रहेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम से। आज बैंक निफ्टी की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 52,834 की हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें जो सेलिंग देखने को मिली है वो 800 पॉइंट की मिली है। बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर है जो 1600 पॉइंट की रेंज है तब तक बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। बैंक निफ्टी कल के दिन अगर अपना लो ब्रेक करता है तो सेलिंग को आप कंटिन्यूस देखेंगे और जो फ्राइडे के दिन का लो था उस लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी में सेलिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट लेवल की। अगर कल बैंक निफ्टी 52,700 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है
तो उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 52,500 का रहेगा। जो सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 52,270 के आसपास का रहेगा। और थर्ड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 52,050 से 52,000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी अगर कल इसी लेवल के आसपास, इसी सपोर्ट लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है और अगर 53,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है, 53,000 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 53,270 के आसपास या 250 से 270 का रहेगा। और अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूं जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो 53,500 का खुद रहेगा। तो ये था कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहिए।